मित्रों, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने अर्जुन के पैर दबाए। आखिर क्यों? इस बात को जानने के लिए प्रसंग पूरा सुनिए। तो इस तरह की ज्ञान भरी कहानियाँ और बातें सुनने के लिए हमारे चैनल हे प्रभु को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान द्वारका आए। उस दिन रथ चलाकर अर्जुन आए थे, तो अर्जुन बहुत थक गए और वो आकर विश्राम भवन में सोने के लिए चले गए। शाम के समय जब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया तो भगवान के लिए भोजन परोसा, तभी वहाँ नारद जी आए। भगवान ने उनको भी अपने साथ भोजन करने के लिए बिठा लिया। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु भोजन करना प्रारंभ करें, तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, हमारे घर में जो अतिथि है उनके बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। तो रुक्मणी जी समझ गई कि प्रभु अर्जुन की बात कर रहे हैं। वो बोली कि आप भोजन प्रारंभ कीजिए, मैं अर्जुन को अभी बुला कर लाती हूँ। रुक्मणी जी जब विश्राम भवन में पहुँची तो वहाँ जो उन्होंने देखा उसको देखकर वो सुध बुध भूल गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का स्वर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कीर्तन हो रहा है। वो उसमें इतना मगन हो गई कि अर्जुन को जगाना भूल गई और वहाँ ताली बजाने लगी। जब थोड़ी देर हो गई तो नारद जी ने कहा कि देवी अभी तक आई नहीं, मैं बुला कर लाता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे कक्ष में तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम का स्वर निकल रहा है और रुक्मणी जी वहाँ खड़ी होकर ताली बजा रही हैं। तो अर्जुन भी ये सब देखकर अपनी सुध बुध भूल गए और वो वहाँ खड़े होकर वीणा बजाने लगे। जब देर हो गई आने में, नारद जी को रुक्मणी जी भी नहीं आई, तो देवी सत्यभामा ने कहा कि प्रभु मैं बुलाकर लाती हूँ, भोजन ठंडा हो रहा है, आप भोजन ग्रहण करना शुरू कीजिए। जब वो कक्ष में पहुंची तो वहां जाकर देखती हैं कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है और देवी रुक्मणी वो ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। तो वो सब देखकर वो भी अपने मन पर नियंत्रण खो बैठी और वो सुध बुध भूल कर नाचने लगी। भगवान ने कहा कि इतनी देर हो गई, ना देवी रुक्मणी आई, ना नारद जी आए और ना ही सत्यभामा जी आई। मैं देखूं आखिर में जाकर क्या हो रहा है। किसी को मेरे खाने की चिंता नहीं है कि इनको भूख लगी होगी। जो भी वहाँ गया वहाँ जाकर ही रम गया। भोजन ठंडा हो रहा है और अभी तक कोई आया ही नहीं, तो मैं जाकर देखता हूँ। जब वो गए वहाँ तो जाकर देखते हैं कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन हो रहा है। देवी रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। ये देखकर भगवान प्रेम में एकदम विभोर हो गए और वो वहाँ बैठकर अर्जुन के पांव दबाने लगे और उनके प्रेम से उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। जब गरम गरम आंसू अर्जुन के पैरों पर गिरे तो अर्जुन एकदम हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने देखा कि भगवान उनके पैर दबा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहने लगे कि अर्जुन, तुमने तो मुझे अपने रोम रोम में बसा रखा है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? और ये कहते हुए अर्जुन को अपने गले लगा लिया भगवान ने। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु लीला करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप, भक्त भी आप और भगवान भी आप। ये कहते उनके चरणों में सिर नवा दिया। तो मित्रों, ऐसे हैं हमारे भगवान। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।